हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएँ। तो साथियों, चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी विलियम गॉड सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का प्रारंभ कब किया गया था? तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का प्रारंभ 1960-1961 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? तो साथियों, ICDP कार्यक्रम 1964-1965 ईस्वी में चलाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर V कुरियन को माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता 322 ग्राम है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी मत्स्य पालन सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए कृषि सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति इन सभी से है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।